जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 27वां श्लोक। ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। बहुत अच्छी बातें हैं। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्या अर्थ है इसका? सुनिए ध्यान से। यथार्थ क्या है? इसको समझने के लिए जो पुरुष नष्ट होते हैं, मतलब जो भी हमें दिख रहा है संसार में, जो भी इन आंखों से नजर आ रहा है, आपने कभी गौर किया? नहीं किया होगा। सब चीजें एक समय पर आकर नष्ट हो जाती हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। सब चीजें एक समय आकर नष्ट हो जाती हैं। कैसे? जैसे चाहे पेड़ पौधे हों, हमेशा तो नहीं रहते। एक वक्त चाहे कितना भी सालों पुराना वृक्ष हो, वो भी टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। चाहे पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, और चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो। चाहे आप फर्नीचर वाली से फर्नीचर लाते हो, कह कर लाते हो भैया मजबूत है, टिकाऊ है, यही कहकर लाते हो। लेकिन एक समय आकर क्या होता है? बीत जाता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है, पॉलिश तो हटी जाती है। देखिए, यानी खंडर हो जाता है। मकान भी बनाते हैं तो क्या होता है? 10-20 साल हो गए, अब तो भैया ये ढहने लगा, खंडर होने लगा। हर चीज का एक समय निश्चित है नष्ट होने का। संसार में जो दिख रहा है सब नाशवान है। बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, सब चराचर माना जड़ और चेतन। चराचर, चलने वाला भी और ठहरने वाला भी। जड़ और चेतन। जड़ बोला चाहे मोटर गाड़ी हो, सोना हो, बंगला हो, सब एक दिन नष्ट होता है। जो चलने वाले हैं, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सब नष्ट हो रहे हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। सॉरी। एक दिन आप स्वयं को देखिए, अपने आप को देखिए। जो बचपन में थे वो आज हैं, और जो जवानी में थे क्या वो आज हैं? सब नष्ट हो रहा है। समय भी, हम भी नष्ट हो रहे हैं पल पल। जो बचपन में होते हैं वो युवावस्था में नहीं होते हैं, और जो युवावस्था में होते हैं वो वृद्धावस्था में नहीं होते हैं। यानी कि हमारा बचपन भी नष्ट हो गया, युवावस्था जवानी भी नष्ट हो गई। देखिए, वृद्धावस्था आती है तो कहाँ जवान रहते हैं, युवावस्था रहती है। अब करिए भाग भाग कर काम वृद्धावस्था में। अरे मैं तो ऐसा करती थी, फटाफट फटाफट 20 जनों का खाना बना लिया करती थी, सुबह ही निमट जाती थी। और अब तो अपने ही काम बड़े मुश्किल हैं, यही कहते हैं ना। तो कहाँ गया वो समय? आप तो हो अभी भी, तो नष्ट हो गया। यानी ये सब संसार, जड़ चाहे चेतन, सब नष्ट होने वाला है। संसार क्षेत्र है और सब नष्ट होने वाला है। और पुरुष क्या है? क्षेत्रज्ञ है। सब चाहे कितना भी संभाल कर रखो वस्तुओं को, पर एक दिन क्या कहते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कहते क्या कहते हैं? भाई मैं तो अपने सामान को बहुत अच्छी तरह संभाल के रखती हूँ, साड़ी को बहुत अच्छी तरह संभाल के रखती हूँ, सूट भी मेरे कई साल चलते हैं, बहुत संभाल कर रखती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ती हूँ। मैं अपने जेवर भी हैं, ज्वेलरी भी है, कुछ भी है, बहुत संभाल कर रखती हूँ, आते ही निकाल कर रख देती हूँ संभाल कर। लेकिन फिर भी क्यों नष्ट हो गई? क्यों खराब हो गए? आपने तो बहुत संभाल करी थी, पर हो गए ना खराब। अपने शरीर को भी देखिए, अपने शरीर को भी हम कितना ही संभाल कर रखें, लेकिन आखिरकार बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ ही जाता है। हम तो बहुत संभाल कर खाते हैं, बहुत संभाल कर करते हैं। एक मेजर साहब थे, वो कहते थे हमेशा, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपने शरीर का, मेरा नियम है, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, वॉकिंग भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, मेरा शरीर खराब नहीं होगा। समय पर ब्रेकफास्ट लेता हूँ, समय पर लंच लेते थे, समय पर डिनर लेते थे, और ऐसा वैसा तला भुना कुछ नहीं खाते थे, बिल्कुल फिट भी थे। लेकिन एक समय आया, बड़ी अवस्था हुई, क्या हो गया? ट्यूमर हो गया, बीमार हो गए, चल बसे।
तो जाना तो है, खंडर तो होना है। इस इंस्ट्रूमेंट को भी खंडर तो होना है। आप चाहे कहने का मतलब है कितना संभाल करके, संभालना तो है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लापरवाही करें, संभालना भी है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, खंडर ही होना है। मतलब कितना ही संभालो नष्ट तो होना ही है। फिर भी मनुष्य को वैराग्य नहीं आता। चारों तरफ देख भी रहे हैं, सब नष्ट हो रहा है, पर अंदर वाला देखता है मैं तो परमानेंट रहूँगा और मेरे वाले भी सही रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। देखिए अपने आप को। बड़े सोचेंगे हमारे बच्चे तो रहेंगे, हम चले जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे रहेंगे, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़ों के सामने ही चले जाते हैं। क्या कर सकते हो। प्रकृति क्या है, चेंजेबल है, एक जैसी नहीं रहती। आप सोचेंगे एक जैसी रहे, नहीं, एक जैसी नहीं रहती। पर हमें परिवर्तनशील जगत में एक जो है जिसका नाश नहीं होता, जो नाश रहित है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं जड़ और चेतन में हे अर्जुन मैं ही हूँ। चोर और चंडाल में हे अर्जुन मैं ही हूँ। अच्छे और बुरे में हे अर्जुन मैं ही हूँ। चाहे वो अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, हूँ मैं ही उसमें। वो है पुरुष, वो है क्षेत्रज्ञ, वो है परमात्मा। ये जितने भी हमें सब दिख रहे हैं वो सब परमात्मा हैं। मतलब जानने वाला। आप जानते हैं मैं बचपन में कैसा था, आप अपने शरीर को जानते हैं, ये आँख है, ये नाक है, ये हमारा पूरा शरीर है, हमारा शरीर स्वस्थ है। लेकिन आज पीड़ित हैं, आज दुखी हैं, मन भी शरीर भी, ये सब नष्ट होने वाला है। मन भी हो शरीर भी हो सब नष्ट होने वाला है। उसको हम जान रहे हैं, शरीर को हम जान रहे हैं, बुद्धि को हम जान रहे हैं, मन को भी हम जान रहे हैं। बोलेंगे आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, परेशान होते हैं तो क्या कहते हैं, आज मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही, अभी मत कहो मुझसे, यही कहते हैं ना। तो कौन जान रहा है, यानी बुद्धि तो नहीं जानती। कौन जान रहा है, बुद्धि को भी जानने वाला कौन है वो कोई अलग है। जो अलग है, जान रहा है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो ही परमात्मा है। हमें उस जगह अपने को देखना पड़ेगा, उस जगह लाकर स्वयं को देखना पड़ेगा। ये आँख नूरानी हमें गुरु से लेनी पड़ेंगी, ऐसे ही नहीं मिलती हैं। जब आपको दृष्टि में दिखे तो आपको कोई बुरा नज़र ही नहीं आएगा। जब हमारी दृष्टि नूरानी हो जाएगी तब हमको, नूरानी मतलब परमात्मा वाली दिव्य दृष्टि हो जाएगी, तब हमको कोई अच्छा कोई बुरा लगेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। इसको क्या बोल रहे हैं, वो समभाव। आज है समभाव, कल चला था उपासना। आज इस समभाव में स्थिति आती है, स्थिति हो जाती है। न छोटा न बड़ा, न तेरा न मेरा, न अपना न पराया, न अच्छा न बुरा, ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, क्योंकि है ही परमात्मा। जब है ही उसके अंदर परमात्मा तो कैसे शत्रु बना सकते हो आप, बताओ, बनाओगे नहीं। शेर में भी वही है, हिरन में भी वही है, मनुष्य में भी वही है, चींटी में भी वही है, सब में तो वही है। भगवान ने बोला ना, चींटी और हाथी में हे अर्जुन मैं ही हूँ। अब आप कहोगे चींटी तो बहुत छोटी सी है लेकिन चलती है, शत्रु को देखती तो भाग भी जाती है। देखिए, हम बोलेंगे हाथी में तो हो सकते हैं भगवान, चींटी में नहीं हो सकते, चींटी तो बहुत छोटी है लेकिन चल रही है। और कहीं शहद पड़ा हुआ हो तो देखो पूरी की पूरी लाइन चींटियों की लग जाती है, सारी चींटियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। छोटी सी चींटी में भी अपने को बचाने की शक्ति होती है। इतनी छोटी चींटी यदि हाथी की सूंड में चली जाए तो हाथी को भी मार देती है। बताइए, आप कहते हो चींटी तो छोटी सी, हाँ छोटी सी है, पर उसके अंदर भी बैठा तो परमात्मा ही है। ये है समभाव, न छोटा न बड़ा, न दूर न पास, न दोस्त न दुश्मन, समभाव से देखना है। ये देखने की ही सारी क्रिया ज्ञानियों की है।
वही देख सकता है जो ज्ञानी है, जिसने ज्ञान लगा लिया। जो देख ले ये क्या है, दृष्टा हो जाना यानी साक्षी हो जाना। जो ये सब देख रहा है कब देखेगा, जब दृष्टा हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। हमारे सामने कैसा भी व्यवहार हो, कैसा भी दृश्य आए, हम कह सकें है ही भगवान, ये भगवान ही है, ये नाटक भगवान ही कर रहा है, ये सब बोल भगवान ही रहा है। तब हमारी स्थिति बनती है। आप अंदर की शक्ति को हर समय अनुभव करिए। अगर भगवान देखेंगे तो संभाव आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। साक्षी भाव को अपने अंदर जागृत करिए। कौन देख रहा है? जितनी भी इंद्रियां हैं सब यंत्र की तरह हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। आंखें नहीं देखती, वो शक्ति है, भीतर वो देखती है। कान नहीं सुनते, वो शक्ति है, भीतर वो सुनते हैं। मुख नहीं बोलता, वही शक्ति है अंदर, वही बोलती है। देखिए अपने अपने आप को, मैं नहीं, वो शक्ति ही बोल रही है। ये अपने अंदर साक्षी भाव को जागृत करना है और देखते देखते सतह संभाव आने लगता है। अपने से बोलिए, कौन देखते हैं, कौन बोलता है, कौन सुनता है, कौन जानता है? वो क्षेत्रज्ञ है, वो परमात्मा है। हम प्रकृति को देखने वाले हैं। और अब इतना ज्ञान सुनते सुनते अब बड़े हो गए हैं। अब बड़े हो गए तो ज्ञान को भी ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। आप प्रकृति नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप इंद्रियां भी नहीं हैं। देखिए अपने आप को, आप मन भी नहीं हैं। शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। अब थोड़े ज्ञान को लगाते भी चाहिए। बोलते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, यही बोलते ना। आप तो नहीं है, मेरा हाथ, मेरा हाथ, पर मैं हाथ नहीं हूँ। आप जानते हैं ये भी। मेरा पैर, पर मैं पैर नहीं हूँ, मैं पाँव नहीं हूँ। जानते हैं पाँव हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मैं पाँव क्यों होऊंगा? जानते हैं, पर थोड़ी सी अज्ञानता भी है। पर अज्ञान क्या है? हम इसको मिक्स करके बैठ जाते हैं, जानते हुए भी भूल जाते हैं। इस देह के भाव में हम आ जाते हैं। इसको हम अलग करते जाएं। भीतर वो ही स्थिति है, आपके अंदर वो स्थिति हो जाए। एक में आओ, दो छोर नहीं, ना अच्छा ना बुरा। डंडे के, रस्सी के दो छोर होते हैं, एक इधर एक इधर, ना अच्छा ना बुरा। जो शक्ति है उसके अंदर, उस एक में आना, अद्वैत में आना। आप उस भाव में अपने आप को भी देखिए तो क्या होगा? चित्त एक जगह स्थिर हो जाएगा। अभ्यास से होता है। हम दो बनाकर बैठे हैं। पूरी प्रकृति को शक्ति देने वाला कौन है? वही परमात्मा। क्षेत्रज्ञ बोलिए, परमात्मा बोलिए, ब्रह्म बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हो उसे, कुछ भी बोल सकते हो, पर वो दिखता नहीं है। हमें देखने का, हम देखने का प्रयत्न करते हैं। दिखे तब लगे ना, हाँ जी भाई सत्य बात है। अनुभव तो कर सकते हो, अनुभव तो कर ही रहे हो। ज्ञान इतना चल रहा है, कितने समय से चल रहा है ज्ञान। हम अक्सर ही बोलते नेड़े से नेड़े, यानी पास से पास। जो चीज़ बहुत नज़दीक होती है उसको हम देख नहीं पाते, उसको हम देख नहीं पाते। अब यही कवर है, इसको बिल्कुल आंखों के आगे रख लें हम तो नहीं दिखेगा। और यदि इसको हमने थोड़ी दूरी पे रखा है तो पता है ये चश्मे का कवर है, तब देखेंगे ना। आँख के पास रखने से ऐसे भगवान हमारे नेड़े से नेड़ा, पास से पास, नज़दीक से नज़दीक है तो हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि हर अंग अंग में तो वही समाया है। देखो, कान से सुनाई दे रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, मुख से भी बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? महसूस करना पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि बहुत नज़दीक है, इसलिए नज़र नहीं आता। जिसने क्रिएशन किया उसको वो नहीं दिख सकता। आपके लैपटॉप में सब कुछ आ जाएगा, पर लैपटॉप आपको नहीं समझ पाएगा। लैपटॉप में तो सब कुछ आ जाएगा, पर लैपटॉप आपको समझेगा? वो आपको नहीं समझ पाएगा। गूगल ने सब बना दिया, पर क्या गूगल मनुष्य को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही सारा जगत
किसका क्रिएशन है? परमात्मा का, क्षेत्रज्ञ का। उसको हम देख नहीं सकते, नहीं समझ सकते। उसको उस भाव में आना है, वो मैं ही हूँ। बस भाव में आना है, वो मैं ही हूँ। कैसे आना है? तो दृष्टांत है बहुत अच्छा। एक मूर्तिकार है, उसने मूर्ति बनाई। एक व्यक्ति था, पत्थर ले आया। अब पत्थर ले आया, उसको ठोक पीट के तराश रहा था, मूर्ति बना रहा था। दूसरा व्यक्ति आया उसके पास, अरे क्या कर रहे हो? मूर्ति बना रहा हूँ। कह रहे पत्थर से मूर्ति कैसे बना सकते हो? भाई मूर्ति बना रहे हो पत्थर से, पत्थर में भगवान कहाँ हैं? बोला अभी मैं काट छाट करूँगा, तब भगवान दिखाई देंगे, फिर देखना इसमें से ही भगवान निकलेंगे, भगवान आएंगे। वास्तव में थोड़े दिन बाद क्या हुआ? काटा छाटा करते करते मूर्ति तैयार हो गई। भगवान तो उसी पत्थर में निहित था, कहीं अलग थोड़ी था, अलग से चिपकाया थोड़ी है। पर क्या करना पड़ा? काट छाट करनी पड़ी। मतलब परमात्मा हर एक के भीतर व्याप्त है। भीतर हमने जो आवरण ओढ़े हुए हैं जीव भाव का, इसको हमें हटाना है, इस आवरण को। तभी बोला जाता है कलाकार बनिए, तभी तो कहा जाता है कलाकार बनिए। फिर दो रहा ही नहीं, फिर तो एक ही हो गया। भगवान अलग, आप अलग, तब तक दो हैं। जब ज्ञान आ गया तो एक ही है, आप ही भगवान है। हम बोलेंगे पत्थर है या मूर्ति है, या पत्थर है, हम दो दो लेकर चलते हैं, पर है तो एक ही। जिसका जैसा भाव है वो बोलेंगे ये कृष्ण है, ये राम है। देखिए उसी पत्थर में भगवान तो है, उसी पत्थर में थे ना भगवान तो। फिर दो का भाव खत्म हो गया, अच्छा बुरा खत्म, संयोग वियोग खत्म, प्रकृति में बदलाव है। अच्छा बुरा प्रकृति में सब चल रहा है, राग द्वेष सब चल रहा है, प्रकृति में है। ये सब चीज़ें प्रकृति में है, राग द्वेष, अच्छा बुरा, संयोग वियोग, ये सब प्रकृति में है। पुरुष में कुछ नहीं है। पुरुष तो था, है और रहेगा। ये भाव जब अपने भीतर ले आएंगे तो ना दुख रहेगा ना सुख रहेगा, बस एक रस अवस्था, यानी एक रस अवस्था में रहता है। रसातीत यानी रसों से भी ऊपर हो गया, उसे किसी चीज़ में रस नहीं आता। रसों से भी ऊपर, मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो मिल रहा है पर्याप्त है, जो प्राप्त हो रहा है वही पर्याप्त है। रसातीत यानी रसों से भी ऊपर, यानी आज अच्छा लगे तो बुरा भी लगेगा, कोई चीज़ आज अच्छी लगेगी तो कल बुरी भी लगेगी। बोलते हैं जन्मदिन मनाओगे तो डेथ डे भी जरूर मनाना पड़ेगा। आज जो अच्छा है कल वही बुरा लगेगा। आज जो मित्र है कल वही शत्रु बन जाता है, दुश्मन बन जाता है, कोई अलग से नहीं आता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले एक था, फिर अलग अलग हो गए, तो आज पाकिस्तान दुश्मन बन गया, शत्रु बन गया। हिंदुस्तान का पाकिस्तान शत्रु है और पाकिस्तान का हिंदुस्तान शत्रु समझते हैं। देखिए था तो एक ही। समभाव से देखना, उस एक ही स्थिति में लाना, तो परिवर्तन से हम बाहर हो जाएंगे। प्रकृति सारी क्या हो जाएगी? एक ही बच जाएगी। हम दो बोलते हैं पर एक ही बच जाएगी, एक भगवान ही रह जाएगा। भगवान छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान तो एक ही है ही भगवान, वो ही यथार्थ है। आज बात चली यथार्थ पर। क्या है यथार्थ? समझ आया? कितनी बार बात चलती है, जो ज्वेलर्स होगा उसकी निगाह किस पर होती है? सोने पर, आकारों पर नहीं होती। और जो मनुष्य हैं उनकी निगाह होती है आकारों पर, दूसरे आकार बोलेंगे। ज्ञानी की स्थिति क्या होती है? समभाव। उसके लिए अच्छा बुरा अपना पराया कोई नहीं रहता, उसकी अंतःकरण शांत स्थिति होती है अंतःकरण की। जिसके अंदर ये दृष्टि नहीं होती वो ही देखता है ये अच्छा है और ये बुरा है। वो ज्ञानी में भी अच्छाई और बुराई को देखता है, पर ज्ञानी में अच्छा बुरा नहीं होता, वो संभाव
नजर नजर का फेर है, बस नजर नजर का फेर है। जो ज्ञानी है वो समभाव है, समदृष्टि है जो है। और अज्ञानियों की नज़र में फेर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही नहीं चल रहा, ये सही चल रहा है। इस नज़र को एक भाव में फेर लो। इस साक्षी भाव को हर समय जागृत करके चलो। बाहर जो भी हो रहा है आपके भीतर गया तो अशुद्ध हो जाता है। बाहर कुछ भी हो रहा है होने दो, लेकिन यदि आप उसको अंदर ले गए तो आप अशुद्ध हो जाओगे। आपके अंदर तो ये अच्छा है और ये बुरा है, भीतर कुछ भी नहीं रखना, अपने आप को शुद्ध रखना है। पात्र है, अंदर पात्र है, भीतर पात्र है, कैसे रखना है? गंगा जल है, उसमें आपने कुछ मिला दिया तो अशुद्ध हो जाएगा। गंगा जल में 2 बूंद दूध की डाल दो, अब आप कहोगे गंगा जल अशुद्ध? नहीं, अशुद्ध हो गया। दूध भी शुद्ध था, पहले भी चला ये वाली बातें। गंगा जल भी शुद्ध है, दूध भी शुद्ध है, लेकिन दोनों को यदि मिक्स कर दिया गया तो अशुद्ध हो जाता है। आप भी शुद्ध स्वरूप हैं, इसमें बचपन में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए हमने संसार भर लिया, व्यवहार भर लिया, परिस्थितियाँ भर ली, सब भर ली। अब गुरुजी कहते हैं उड़ेल दो, निकाल दो, तो खाली हो जाओगे। शांत बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि में मैं रहता हूँ अर्जुन। तभी प्रकृति में उलझने हैं, और जब सब चीज़ें हम निकाल देते हैं तो हमारे अंदर सात्विकता आ जाती है। लेकिन प्रकृति में तो उलझने हैं। पुरुष से तो मतलब ही नहीं रखते व्यक्ति, प्रकृति में पड़े रहते हैं तो उसमें उलझने हैं, परिस्थितियां हैं, चिंताएं हैं। और पुरुष में आ जाते हैं, क्षेत्रज्ञ में आ जाते हैं तो वहाँ कोई उलझन नहीं है। लेकिन उसको जानते नहीं, जानना नहीं चाहते। जानना चाहोगे, ध्यान से सुनोगे ये गीता को तो समझ आएगा। कितना अच्छा बोला, काट छाट करोगे तभी मूर्ति प्रकट होएगी। अपनी भी काट छाट करो तब मूर्ति प्रकट होएगी। गंदा करते हुए तो कोई नहीं पूछता। अपने को कितना गंदा करा, विषय विकारों से गंदा करा, द्वेष भावनाओं से गंदा करा। पर ज्ञानी ध्यानस्थ होता है कि संसार के विचार हमारे भीतर ना आने दें। वो ध्यान से, समझ से चलता है। समझदार गृहणियाँ क्या करती हैं? सुई होती है, सुई को ऐसे नहीं रखती हैं, हमेशा सुई के अंदर धागा पिरोकर तब रखती हैं। कहीं हाथ से सुई छूट भी जाए, गिर जाए कभी, तो क्या करती है? धागा होगा तो एकदम हाथ में आ जाती है, मिल जाती है, फिर वो चुभती नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऐसे ही ध्यान का धागा अपने साथ सारा समय डालकर चलिए। ध्यान का धागा अपने दिमाग, मस्तिष्क में। यदि कोई बात आई, अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है? फिर कोई विकार आया, पलट, तेरा ध्यान किधर है? ये सावधानी रखनी है। मनोवृत्तियाँ खोएंगी नहीं। गुरु भी पकड़ लेता है, हम भी पकड़ लेते हैं जब वो धागा पड़ा हुआ है ध्यान का, ज्ञान का। हर समय ध्यान का धागा पिरोकर रखना है। मन कहाँ जा रहा है? मन कहीं अहंकार में तो नहीं जा रहा? कब दुखी हो रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? पलट। कब विचलित हो रहा है? मोह में आ रहा है? तो इसको हटा देते हैं वहाँ से। आप ध्यान में हैं तो आपको पता चलता है, आप वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अरे ये बातें क्यों आ रही है मेरे मन में, ये ख्याल आया ही क्यों? तभी अपने आप को स्टॉप करिए। धन कमाने के लिए तो पुरुषार्थ किया, पर ध्यान में लगाइए। अब ध्यान लगाने के लिए भी थोड़ा सा पुरुषार्थ करिए। ज्ञानी की सारा समय ही स्थिति बनी रहती है, विकार आपको घेरेंगे नहीं। जो परमात्मिक भाव में आ गया, महान आत्मा, इसलिए ज्ञानी को महान आत्मा बोला जाता है। ऐसे ही नहीं बोला जाता, ज्ञानी भी बहुत महान आत्मा है, बड़े महान संत हैं, बड़े महान गुरु हैं। यानी महान आत्मा, शुद्ध आत्मा। ऐसे आप भी हो सकते हो। कोई ये तो है नहीं कि अलग से कोई किसी और संसार से आए हुए हैं।
हम भी कर सकते हैं। पुरुषार्थ करोगे आप भी महान आत्मा बन सकते हो, शुद्ध आत्मा। पहले अपने को शुद्ध बनाते जाइए और महान तो आप हैं। जब शुद्ध हो गए तो गंदगी नहीं है, तो महान ही हैं आप। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपनी लाइक कमेंट ज़रूर देते रहिएगा।